यमुनानगर पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम के तीसरे दिन हरियाणा के स्कूल शिक्षा, वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल ने खदरी और अराइयावाला और कलेसर गांव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इन 5 राज्यों में भाजपा की सरकार बनेगी। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि 5 राज्यों के चुनाव नतीजे भाजपा के पक्ष में आएंगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से रुझान दिखाई दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से कार्य किए हैं, निश्चित रूप से 5 राज्यों में भाजपा की सरकार बनेगी। जहरीली शराब कांड मामले में पूछे गए सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शी विजन है, जिसके साकार होने से भारत वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान कायम करेगा। मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से चुनावों के रुझान आ रहे हैं, निश्चित रूप से 5 राज्यों में भाजपा की सरकार बनेगी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से भाजपा सरकार ने कार्य किए हैं, वहां भी मजबूती के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं मीडिया द्वारा सवाल किया गया कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में शराब घोटाले की सीबीआई ईडी से बड़ी जांच करवाई जा रही है, बड़े बड़े नेता गिरफ्तार किए गए, जबकि हरियाणा के जहरीली शराब कांड में कोई बड़ी जांच नहीं करवाई गई। इस सवाल का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि दिल्ली में बड़ा घोटाला हुआ था। उन्होंने कहा कि इसके लिए जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। दिल्ली का मामला और यमुनानगर का मामला बिल्कुल अलग है और यमुनानगर के इस जहरीली शराब कांड मामले में लगभग सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़ित परिवारों की सरकार ने आर्थिक सहायता भी की है। हरियाणा के स्कूल शिक्षा, वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल जगाधरी के गांव अराइयावाला कलेसर में विकसित भारत जनसंकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने सभी को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने की शपथ दिलाई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने मंच से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सभी को अवगत करवाया। कैबिनेट मंत्री ने जनसंवाद कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके पर उनका समाधान किया। कार्यक्रम में मौके पर ही बुढ़ापा पेंशन और राशन कार्ड भी बनाए गए। स्वामित्व योजना और आयुष्मान योजना लाभार्थियों को मौके पर कार्ड बनाकर दिए गए। वहीं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को रसोई गैस कनेक्शन मौके पर दिए गए। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनकर रहेगा और पूरे देश का ये सपना जरूर साकार होगा। खबरनामा हरियाणा के लिए यमुनानगर से ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, तो वहाँ तो उनके अच्छे परिणाम की निश्चित तौर से उम्मीद ही हमें कि अच्छा परिणाम आएगा और जो एग्जिट पोल है वो भी हमें दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर से यहाँ पे हमारी सरकार बनेगी और राजस्थान में जिस प्रकार की कारगुजारी कांग्रेस की रही, तो निश्चित तौर से वहाँ भी मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। घोटाला है वो सैकड़ों करोड़ रुपये का घोटाला है और उसकी जाँच करना, उसकी बारीकियों को देखना ये जरूरी है, तभी तो कोर्ट में सिद्ध कर सकोगे। उसके तथ्य तो होने चाहिए ना कोर्ट में सिद्ध करने के लिए, तो वो उस हिसाब से जांच हुई। अब आपको उनको लग रहा है कि शायद उनके साथ ही है ये, तो इसको उसके साथ कैसे तुलना करेंगे? ये एक आपराधिक गतिविधि है एक व्यक्ति की। कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक आपराधिक गतिविधि की और एक ऐसी शराब उन्होंने बना दी जिसने जान लेने का काम किया। तो सरकार ने तुरंत उस पर कार्रवाई की और जितने लोग थे सारे लोगों को गिरफ्तार कर दिया। तो उसकी जाँच की जरूरत तो तब थी अगर उसमें देरी होती और वो लोग ना मिलते, तो तब किसी दूसरे एजेंसी को देने की जरूरत थी। जब है ही नहीं कुछ भी, तो जो लोग थे सारे लोगों को गिरफ्तार करके अंदर। बहुत बड़ा उत्साह है और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट दिया है लोगों को कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, तो निश्चित तौर से हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। जहाँ पहले जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो इस प्रकार की उम्मीद करती थी अगर किसी को भी कुछ भी देते थे तो वो चाहते थे उसके बदले में उसको वोट दें, लेकिन वर्तमान सरकार उस प्रकार से काम नहीं कर रही। वर्तमान सरकार ये मानती है कि ये सब कुछ उनके अधिकार है। अभी अगर बीपीएल कार्ड बढ़ा तो किसी को जाना नहीं पड़ा, कहीं भी उसको कार्ड अपना मिला। आयुष्मान कार्ड किसी का बढ़ा, जाना नहीं पड़ा। पेंशन है तो जाना नहीं पड़ा। आज नौकरी के लिए सिफारिश की जरूरत नहीं है, योग्यता की जरूरत है। तो हर चीज जो जिसका अधिकार है वो उसको मिलने लग रहा। तो इस प्रकार से एक जो पक्षपात का था दौर समाप्त हो रहा। पंचायतों में डेवलपमेंट है तो आबादी के हिसाब से उनको पैसा दिया जा रहा है। उसमें ये नहीं देख रहे कि ये कौन सी पार्टी का है, सबको दिया जा रहा है पैसा और आबादी के हिसाब से दिया जाता ताकि वो डेवलपमेंट करें। तो हमारा टारगेट है कि हर जगह विकास हो, कोई भी पीछे ना रहे विकास के मामले में, हर उसका विकास हो। और हमारा प्रयास ये भी, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई भी गरीब नहीं रहना चाहिए, उसके लिए सरकार ने योजना दी कि अगर कोई भी व्यक्ति गरीब है, 1 लाख से कम आमदन है, तो सरकार उसको लोन देगी और उस लोन की गारंटी भी सरकार देगी, उस लोन का ब्याज भी सरकार देगी।
बस उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपनी आमदन बढ़ाए और वो गरीबी से बाहर निकले, और ये हमने काम शुरू कर दिया। और हमारा टारगेट है अब की बार के 2 लाख लोगों को, हम 7 लाख परिवारों में से 2 लाख परिवारों को अब की बार गरीबी से बाहर निकालने का काम करेंगे। और मैं समझता हूँ अब से पहले शायद हमने 70-80 हजार के करीब लोग ऐसे हैं जिनको हमने इस प्रकार का लोन दे दिया। साथ ही हमने HKRN में भी जिन लोगों की आमदन 1 लाख से कम है उनको 30 नंबर देने का काम किया, ताकि उन्हें वो जल्दी गरीबी से बाहर निकले, उनके पास कुछ रोजगार हो। तो उसमें भी हमने दिया। जिनकी 1,80,000 से कम है उनको 20 नंबर देने का काम किया, ताकि जो अति गरीब है, जिसके बारे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि जो अंतिम लाइन में उसके लिए प्रयास करो, जिसके बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि जो अंतिम व्यक्ति है उसकी चिंता करो। तो हम उस व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। अरे बहुत बड़ा दूरदर्शी विजन है। देखिए, जरूरत इस बात की, आप कुछ % लोगों से अगर ये कहोगे भाई ग्रोथ बहुत अच्छी है हमारी और उनके पास बहुत पैसा, हमारे पास बहुत पैसा, उससे काम नहीं बढ़ सकता। आम आदमी के पास भी इतने संसाधन जरूर चाहिए कि उसके जो घर का खर्चा है वो चले। हम ये नहीं कहते कि हम सबको सेठ बना देंगे, पर हम ऐसा चाहते हैं कोई भी आदमी ऐसा असहाय ना हो जिसको अपने खाने के लाले हो या उसको इलाज कराने की दिक्कत हो। तो ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इतनी इसके पास पैसा होना चाहिए, वो उनको पूरा करें। हम नहीं चाहते कि ये सारा का सारा लगातार इसी प्रकार चलता रहे। लोगों की अपनी आमदनी बढ़ दीजिए, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं।